पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, एक ऐसी खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा समझ लो कि शेर के मुंह में हाथ डाल के ये खबर मैंने निकाली है। और ये खबर ऑब्वियसली कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता कि क्या होने लगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनवाइट किया है कि आप इसी नवंबर में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आए और हम आपके साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये ईमेल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हफ्ते को सेंड की है, 3 दिन पहले। कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एग्जैक्ट वर्ड जो यूज किए हैं ना, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये लिखता है कि हमारे पास 13 दिन की स्लॉट है, 13 डेज की एक स्लॉट है, जिसमें हम आपके साथ 3 T20 खेलना चाहते हैं। अब मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिक्वेस्ट है कि कोई ये खबर ना चलाए कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज कंफर्म हो गई है, क्योंकि यहां पे ना लोगों को बेसिक बातें बतानी पड़ती हैं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इनवाइट किया है और ये खबर कहीं भी नहीं है। आपके भाई ने आपको टाइम से पहले एक खबर बता दी है ताकि आप थोड़ा सा खुश हो जाएं, आपको हौसला मिल जाए। क्योंकि जब मैं भी छोटा था, मेरा भी बड़ा दिल करता था यार कोई मुझे फ्यूचर में होने वाली चीजें बताए पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड एक्सक्लूसिव। तो वो चीजें जब मेरे तक पहुंचती हैं या मैं उन चीजों तक पहुंचता हूं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वो लाजमी शेयर करूं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जाहिर बात है, ऑस्ट्रेलिया किसी को इनवाइट करे और कोई कंट्री इनकार कर दे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी तरफ आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस अपना रोना रोते हैं, बिल्कुल ठीक, कि जी हमारी टीम टॉप रैंक टीम्स के साथ ज्यादा नहीं खेलती। और T20 वर्ल्ड कप से पहले ये कितनी क्रूशियल सीरीज है, इसका हमें अंदाजा है कितनी क्रूशियल सीरीज हो सकती है। अच्छा, एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान आना है वो फरवरी मार्च में है, लेकिन ये जो इंशाल्लाह पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये एक एक्स्ट्रा सीरीज है जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आपको इनवाइट कर रहा है। अब आपने थोड़ी देर 2 मिनट मेरे साथ रहना है और मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों पॉसिबल हो रहा है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बैठे बैठे फ्रॉम नोवेयर, जबकि उनका अपना कैलेंडर तय है और बड़ा लंबा सीजन है ये वाला साल ऑस्ट्रेलिया का। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया जाना है अगस्त में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खुद न्यूजीलैंड जाना है अक्टूबर में, फिर इंडिया ने व्हाइट बॉल सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया आना है। तो पाकिस्तान कहां आएगी बीच में? अब ये भी आपको बड़ी अंदर की टेक्निकल इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अपने सामने स्क्रीन पे ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर टूर प्रोग्राम देख लो। ये वो मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के जो इस साल होने हैं। अभी आप इसमें देख रहे हो कि अगस्त में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया जाना है और इन्होंने 3 वनडे 3 T20 मैच खेलने हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड जाना है जहां सिर्फ 3 T20 होने हैं। अच्छा, उसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर वाला महीना आ जाता है। नवंबर में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया आना है। अब यहीं पे मैं आपको रोक लेता हूं और हम दूसरे पेज पे जाके इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एग्जैक्ट शेड्यूल देख लेते हैं। तो जो पहला वनडे मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में, वो 19 अक्टूबर को है और इस सीरीज का जो आखिरी मैच है वो 8 नवंबर को है। इसके बाद जो अगली सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की, वो एशेज की सीरीज है और एशेज का पहला टेस्ट मैच है 21 नवंबर को पर्थ में। यानी इंडिया का आखिरी मैच जो कि T20 फॉर्मेट में है वो 8 नवंबर को है और 8 नवंबर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 21 नवंबर को पहला टेस्ट मैच खेलना है। दरमियान में आपको ये दिन, ये स्लॉट खाली नजर आ रही है और मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि वो ये वाली स्लॉट है। अब एक और अंदर की खबर सुनो, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। स्पेसिफिकली जो ये वाली बात अभी मैं करने लगा हूं, ये फ्यूचर में जाके आपको पता लगेगी अगर ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया है, इस बात को बिल्कुल अलहदा रख दो, अब इस बात को हमने नहीं छेड़ना। ऑस्ट्रेलिया ऐसा सोच रहा है कि जो हमारा पहला टेस्ट मैच है पर्थ में,
एशेज का, उसको हम रीशेड्यूल करें। उनकी कोई अपनी रीजंस है, उनकी कोई टिकटिंग की रीजंस हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो पर्थ वाला टेस्ट मैच है ये हम सिडनी के बाद करवाएं, यानी अभी तक का जो आखिरी टेस्ट मैच है एशेज का वो सिडनी में है। ये पर्थ के टेस्ट मैच को सिडनी के बाद करवाना चाह रहे हैं, यानी जो पहला टेस्ट मैच होगा वो ब्रिस्बेन वाला होगा। तो ये बातें भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं चल रही हैं। अब इसको भी अब मैं रिलेट कर पा रहा हूं पाकिस्तान को क्यों इनवाइट किया गया, क्योंकि अगर तो पहला टेस्ट मैच जो कि पर्थ में है और वो नहीं होता और एशेज 21 नवंबर की बजाय दिसंबर में शुरू होती है ब्रिस्बेन के दूसरे टेस्ट मैच से, तो ऑस्ट्रेलिया तो 8 नवंबर के बाद बिल्कुल फ्री है। तो अगर मैं उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छे खासे दिन है, फिर तो 3 वनडे 3 T20 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अपने इसी शेड्यूल के मुताबिक पर्थ में 21 नवंबर को पहला टेस्ट मैच खेलती है तो फिर भी इंडिया के अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया 8 नवंबर को फ्री हो रही है तब भी आपके पास दिन बचते हैं दरमियान में 3 T20 मैच की सीरीज खेलने के लिए। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की वहां पे एफटीपी देख लेते हैं तो वो तो खैर हमें पता ही है, अगस्त में आपकी ट्राइनेशन सीरीज है, उसको चलो हम साइड पे कर देते हैं। सितंबर में आपका एशिया कप है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज है ये नवंबर में कहीं पे जाके होनी है। ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देख लिए किन डेट्स में है, अब पाकिस्तान के देख लो। पाकिस्तान ने अभी 2-3 दिन पहले जब ये ईमेल एक्सचेंज हो रही थी इसी दरमियान में कहीं पे आयरलैंड को इनकार किया कि हम आपको होस्ट नहीं कर सकते। अगेन यहां पे कड़ियों से कड़ियां जोड़ो। आयरलैंड की एक लो पोटेंशियल सीरीज आपने आयरलैंड को इनकार कर दिया कि हम आपसे नहीं खेलेंगे उन्हीं दिनों जब ऑस्ट्रेलिया ने ईमेल की है, तो कड़ियों से कड़ियां जोड़ो। अच्छा, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है, 2 टेस्ट मैच 3 वनडे और 3 T20 खेलने। ये शुरू से मतलब हम सबको पता है ये एफटीपी में है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एग्जैक्ट किस डेट को आना है और कहां कहां पे खेलना है ये हमें नहीं पता। उसके बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है। अब ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, नवंबर में ही श्रीलंका ने पाकिस्तान आना, लेकिन श्रीलंका एक छोटी सीरीज के लिए आ रही है, यानी 3 वनडे 3 T20। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको यहां से श्रीलंका की एफटीपी पे लेके जाता हूं और टेक्निकली देखो कि श्रीलंका का नवंबर के बाद कोई मैच ही नहीं है, यानी श्रीलंका का भी जो आखिरी टूर है वो श्रीलंका टूर ऑफ पाकिस्तान है नवंबर, और ये पाकिस्तान की होम सीरीज है। पाकिस्तान इन डेट्स को ऊपर नीचे कर सकता है, यानी अगर पाकिस्तान टीम नवंबर में साउथ अफ्रीका से फ्री होके कोई 9-10 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और उन 10, 11, 12 दिनों में 3 T20 खेल के वापस आती है, तो स्टिल आप 27, 28 नवंबर को अपने घर में श्रीलंका के साथ ये सीरीज शुरू कर सकते हैं। तो जितनी कड़ियां है ना वो आपने जोड़नी है। अब आपको महीने के बाद 2 महीने के बाद कहीं पे अगर ये पता लगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है, तो सबसे पहले आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे ये खबर पता लगी है। अच्छा, अगेन डेवलपिंग स्टोरी है, कोई ये खबर ना चलाए कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच कंफर्म हो गए हैं। एक तो पता नहीं यार, हमारे लोगों को ना बातें बच्चों की तरह बतानी पड़ती हैं, पता नहीं आईक्यू का मसला है मेजॉरिटी में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है यार कि लोग अपनी तरफ से ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं और रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे वेस्ट इंडीज की जब सीरीज थी तब मैंने एक वीडियो बनाई कि मेरी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से बात हुई है और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि अभी तक वनडे सीरीज का कोई फैसला नहीं हुआ। वीडियो रिकॉर्ड पे मौजूद है, अभी भी चैनल पे मौजूद है, और उस पे लोगों ने खबर क्या निकाली कि फुरकान भट्टी ने कहा है कि वनडे सीरीज कैंसिल हो गई है। यानी अपनी बात मेरे पे डालना और फिर लोग वीडियो देखे बगैर उसको शेयर करते हैं कि यार वनडे तो हो रहे हैं, तुमने तो वीडियो में कहा था कि वनडे सीरीज कैंसिल हो गई है। भाई मैंने कहां पे कहा है? अभी भी वो वीडियो मौजूद है कि मैंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से बात की है, मुझे निकाल के दिखा दो कहीं पे मैंने ये कहा हो कि वनडे सीरीज कैंसिल हो गई है। उन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा था कि वनडे की बजाय T20 हो जाए, और जो लोग क्रिकेट को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि आपकी आईसीसी की एक मीटिंग हुई थी सिंगापुर में, उसमें पीसीबी के लोगों ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज से मिलना था और बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे ये डिसाइड हुआ है कि वनडे सीरीज होंगे, और उसके बाद मैंने आपको कंफर्म भी कर दिया था कि हां अब वनडे तय हो गए।
तो कड़ियों से कड़ियां आपने जोड़नी होती हैं। अपनी ख्वाहिश मेरे पे डाल देना कि मैंने ये कह दिया है, पता नहीं लोग ऐसे क्यों हो गए हैं कि बगैर देखे वो ट्रस्ट कर लेते हैं, या सीधी सीधी बात सामने लिखी होती है फिर भी उनको समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने हमारे फेसबुक पेज पे लिखा कि पाकिस्तान टीम से रिलेटेड एक गुड न्यूज दूंगा, और 2 हैशटैग मैंने डाले जो कि हिंट था। एक हैशटैग था न्यू सीरीज, दूसरा हैशटैग था टॉप रैंक टीम, और नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं कि बाबर आजम वापस आ रहा है, फखर जमान इंजर्ड हो गया। और भाई सामने क्लियर लिखा हुआ है कि न्यू सीरीज से रिलेटेड आपको खबर दूंगा, टॉप रैंक टीम होगी। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि यार वो जियो सुपर ने खबर लगा दी है तो ये वही है। तो भाई सामने पढ़ लो यार। हैरानगी होती है मुझे कभी कभी कि लोगों को इतनी बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, हम नहीं बताना है। लेकिन कभी कभी मोराल डाउन हो जाता है कि यार ये बात तो मैंने कही भी नहीं और मेरे नाम से चल रही है। तो मेरा ख्याल ऐसा ही है। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि आप देखें आपको ट्राइनेशन सीरीज मिल गई। लोग इसको इस डायरेक्शन से देख रहे हैं कि जी आपको यूएई के अगेंस्ट खेलने की क्या जरूरत है। मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट यूएई, मेरे लिए इट्स अबाउट कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा 2 T20 मैच मिल गए हैं। मैं इसको इस डायरेक्शन से देख रहा हूं। उसके बाद आपने हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट एशिया कप खेलना है, पता लगेगा आपको आपकी टीम का कि वो कितने पानी में है। हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट में आपके ऊपर प्रेशर आता है। फिर उसके बाद आपने ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खेलनी है। अब दरमियान में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाके 3 मैचेस खेलने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूं मजा ही आ जाएगा। फिर आप वापस आएंगे तो श्रीलंका आपका इंतजार कर रही होगी। और दिसंबर जनवरी में फिलहाल पाकिस्तान टीम का कुछ स्केड्यूल नहीं है। अब मैं आपको आयरलैंड वाली बात पे वापस लेके आता हूं। आयरलैंड को अगर आपने इनकार किया है कि जी हम आपको सितंबर में होस्ट नहीं कर सकते, तो मैं अगर आयरलैंड की भी एफटीपी देखूं तो आयरलैंड आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। आयरलैंड ने बांग्लादेश का टूर करना है दिसंबर में, जो कि मतलब एक बड़ा टूर ही है। उन्होंने 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे, 3 T20 खेलने हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि आयरलैंड को वहां पे कहां पे शिफ्ट करेंगे। शायद आप जनवरी में आयरलैंड को वहां पे इनवाइट कर सकते हैं पाकिस्तान में दोबारा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको छोटी सी भी स्लॉट मिलती है ना, ओखे सोखे होके आयरलैंड को यहां पे बुलाओ T20 वर्ल्ड कप से पहले। अगर आपको लेट से 7 दिन की भी स्लॉट मिलती है ना, तो 7 दिनों के अंदर 3 T20 मैच बड़ी आसानी से होते हैं। और ढाका से उनके लिए बड़ा आसान होगा पाकिस्तान आना। तो आई एम श्योर कि अभी जो हमें लग रहा है ना कि दिसंबर जनवरी में पाकिस्तान की इतनी क्रिकेट नहीं है, आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके बारे में सोच रहा है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले आपकी टीम वेली बैठी हो 30, 35, 40 दिनों के लिए, यह काबिल कबूल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के कुछ लड़के उस टाइम पे लीग्स खेल रहे होंगे, लेकिन लीग की क्या औकात है यार। आप एज ए टीम पाकिस्तान की तरफ से जब इंटरनेशनल मैच खेलोगे ना, तो एज ए यूनिट आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी गलतियों को ठीक करने की। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ 1-1.5 दिन मैंने लिया है ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम पिछले 10 साल से इस फील्ड में हैं। आप में से कुछ लोग 6-6, 7-7 साल से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कोई ऐसी खबर देनी होती है जो कहीं पे मौजूद नहीं होती, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट हासिल करने में 5-6 साल लग जाते हैं। और एक गलत खबर वो 5-6 साल का रिलेशनशिप कच्चा कर देती है। तो मैं कभी भी आपको ऐसी खबर नहीं दूंगा जिसपे मुझे खुद कॉन्फिडेंस ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरा ख्याल है गिनती के 1-2 लोगों को ही पता होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अच्छा, जिन लोगों को मैं जानता हूं ना, जो कोई बहुत मतलब टॉप पोजीशन पे नहीं है, लेकिन जो रेगुलर लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे, ऑब्वियसली उनको बिल्कुल इस चीज का आइडिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ईमेल की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिस बंदे ने ईमेल की है मुझे उसका भी नाम पता है। हिंट दे सकता हूं एक, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर
हमारी वीडियोस कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं ना जो सोर्सेज ढूंढते हैं कि यार इसको किसने बताया है, तो यहां मैंने हिंट दे दिया ना कि किसने ईमेल की है, तो पहुंचने वाले पहुंच जाएंगे कि ये खबर इस तक कैसे पहुंची, क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव है, ये बहुत एक्सक्लूसिव है, ये बहुत बड़ी खबर है यार। ये अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ये चीजें मेरे तक पहुंच जाती हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप तक भी पहुंच रही हैं, तो इस चीज की आपने वैल्यू करनी है। अल्लाह करे कि जो ऑस्ट्रेलिया ने ईमेल की है पाकिस्तान को, ये चीज स्मूथली आगे बढ़े। अब पता नहीं पर्थ वाला टेस्ट मैच चेंज होता है कि नहीं होता, वो अगर होता भी है तो फिर भी पाकिस्तान के लिए स्लॉट अवेलेबल है इंडिया की सीरीज के बाद, जो कि 8 नवंबर को खत्म होनी है। और अगर पर्थ वाला टेस्ट मैच 21 नवंबर को अपने ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक ही होता है तो फिर भी पाकिस्तान के लिए वो स्लॉट मौजूद है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, दोबारा बता रहा हूं, कैटेगोरिकली 13 दिन की स्लॉट इनको भेजी है कि ये 13 दिन हमारे पास मौजूद है, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, अब आप बताएं आपने क्या करना है। तो ये सारी खबर थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।